दूसरी कब्र वाला तो वो खासा लंबा था, उसका जो कद था काफ़ी लंबा था। सवालात भी उठाए थे और किसी ने कहा था कि कब्रों के नीचे या तो कमरा होगा, और फिर किसी ने ये भी लिखा था, मैंने कमेंट पढ़ा था कि मतलब कब्र के नीचे जो है ना वो शायद कोई सुरंग बनाई होगी और उधर से बंदा आ गया होगा बीच में से निकल के। आप जो है पुलिस को साथ क्यों नहीं लेके गए, किसी इदारे को आपने क्यों नहीं बताया कि ये कौन से ऐसे आमिल के पास गए थे और किस आमिल ने इनको इस बेवकूफ़ी वाले काम पे ये भी कहा कि यार आप वीडियो जो है उसको एक पार्ट में आप क्यों नहीं अपलोड करते। भैया आपके अंदर इल्म तो तब आएगा ना, जिन्नात तो आपके कंट्रोल में तब आएंगे जब आप बचेंगे, क्योंकि वो तनकीद करने वाले जो हमारे भाई होते हैं ना, उनको किसी बात पे भी बस थोड़ा सा पॉइंट मिलता है उस शख्स तक भी पहुंचेंगे जिसने उनको गुमराह किया, कब्रों के अंदर जिंदा दफन होने का मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने मक्स 9 टीवी पर और अपने फेसबुक पेज राज की बात पर एपिसोड अपलोड किया। 185 वीडियो का नंबर था और उसमें हम एक ऐसे इलाके में गए जो कि रेगिस्तान का इलाका था और जहाँ पे सहूलियात भी कम थी, रोड भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल के बावजूद हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे 3 ऐसे हमें लोग मिले जो कि कब्रों के अंदर दफन होकर चिल्ला कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला हुआ था। तो जब उसका एक रील वीडियो हमने अपलोड की और शॉर्ट वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, तो बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भी उठाए थे और किसी ने कहा था कि कब्रों के नीचे या तो कमरा होगा, और फिर किसी ने ये भी लिखा था, मैंने कमेंट पढ़ा था कि मतलब कब्र के नीचे जो है ना वो शायद कोई सुरंग बनाई होगी और उधर से बंदा आ गया होगा बीच में से निकल के। तो हमने जैसे ही वो कंप्लीट वीडियो उसका पार्ट 1 अपलोड किया, फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 अपलोड किया। दोनों पार्ट्स जब अपलोड किए और पहली कब्र जो थी तीनों में से वो एक हमने खोल दी, और जैसे हमने उस कब्र को खोला और उसमें से जिस तरह से हमने नौजवान को बाहर निकाला, तो वो बहुत ही हैरान कुन मनाजिर थे। और जिस तरह से आपने अपने खूबसूरत कमेंट्स करके हमें सपोर्ट किया, हमारी वीडियो को लाइक किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और ख़ास तौर पे हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए आपने दुआएं की, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। जिस इलाके में हम गए थे, एक कब्र हम खोल चुके हैं, अभी दूसरी कब्र हम खोलेंगे। उसमें भी हैरान कुन चीज़ें हुई हैं, और जब दूसरी कब्र खोली तो उसमें भी बड़े अजीब से मनाजर थे और बड़े खौफनाक मनाजर थे। और वो जो बच्चा था, ये दूसरी कब्र वाला, तो वो खासा लंबा था, उसका जो कद था काफ़ी लंबा था। और इसी तरह मतलब जिस इलाके में हम पहुंचे थे वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने काफ़ी रोला भी डाला, शोर भी डाला, लेकिन हमने अपना काम कंप्लीट किया। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार आप जो है पुलिस को साथ क्यों नहीं लेके गए, किसी इदारे को आपने क्यों नहीं बताया। भाई बाज़-औक़ात कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब थाना दूर होता है या इन चीज़ों की रसाई नहीं होती कि अगर आप फौरी तौर पे पुलिस को कॉल करते हैं, जैसे कि रेगिस्तान का इलाका है, चोलिस्तान है, थल के कुछ इलाके हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे, आप किसी इदारे वाले को बुलाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे, मुश्किल होती है। जब वो वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होता है। जब हमें पता चल गया कि ये बंदे इसके अंदर मौजूद हैं और पूरी बस्ती के लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं सारे, और उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं, तो उसके बाद हमने यही मुनासिब समझा कि इन कब्रों को खोला जाए और इनको कब्रों से बाहर निकाला जाए। अगर तो ये जिंदा हैं तो इनकी ज़िंदगी को महफूज किया जाए। आपने देखा कि हमने एक कब्र को खोला और बहुत ही खौफनाक मनाजिर उसके अंदर, बहुत दर्दनाक, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार कम अज़ कम वहाँ पे जो है ना 40+ और हब्स बहुत ज़्यादा थी, और उसकी वजह से जो है हमारा वहाँ पे खड़े होके सांस लेना माहौल हो रहा था। हम बाहर खड़े थे और जो बंदा कब्र के अंदर मौजूद था, तो ये एक हैरान कुन चीज़ थी कि उसके जिस्म के ऊपर पसीना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो अगर मिट्टी में बंद है और एक पाइप के ज़रिए वो सांस ले रहा है। अब हम उसकी तहकीक भी करेंगे मज़ीद, दूसरी कब्र खोल के, तीसरी कब्र खोल के जब आपको वीडियो दिखा देंगे तो उसके बाद हम उसकी तहकीक करेंगे कि ये कौन से ऐसे आमिल के पास गए थे और किस आमिल ने इनको इस बेवकूफ़ी वाले काम पे वो किया। और कोशिश करेंगे कि किसी तरह उन तीनों का जो इंटरव्यू है वो भी करें और उनसे हम पूछें कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, क्यों आप जिन्नात को कंट्रोल करना चाहते हैं, या
ऐसे अमलियात करना चाहते हैं जिनको करके आप जिनात पे कंट्रोल कर लें और लोगों में फिर आपकी वाह वाह हो जाए और फिर आप ऐसे काम करें, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करें और आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारा पैसा कमाएं जिससे आप आसान लाइफ गुजार सकें, तो ये तरीक़ाकार जो है वो बहुत गलत है। आपको पता है कि हम इस तरह की वीडियोज़ मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बनाते रहते हैं और जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो अजीब व गरीब वाक़यात हमारी ज़िंदगी में आए हैं और अजीब व गरीब चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने हमेशा मेहरबानी की है और हम हमेशा कामयाबी के साथ वापस लौटे हैं और आपकी जो मोहब्बतें होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। आपके खूबसूरत जो कमेंट्स होते हैं हमें हमेशा याद रहते हैं। जिस सफ़र पर हम जाते हैं तो आपके खूबसूरत जो अल्फाज लिखे हुए होते हैं वो हमेशा मेरे जहन में होते हैं, मुझे हौसला देते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि यार आप वीडियो जो है उसको एक पार्ट में आप क्यों नहीं अपलोड करते। भैया माजरत चाहता हूँ अगर ये चीज़ आपको बुरी लगी हो, थोड़ा सा मजबूरी होती है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर 15 से 20 मिनट की वीडियो से ज़्यादा अगर हम उसकी लेंथ होगी, ड्यूरेशन होगी वीडियो की, तो लोग उसको स्किप कर देते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता कि आप 70-80 मिनट की या उससे ज़्यादा की वीडियो आप एक बार अपलोड कर देंगे तो वो फिर उसको जाके लोग उसके एंड में जाके देखते हैं, ज़्यादातर वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से जितनी हमारी टीम की मेहनत होती है वो सारी ज़ाया होने का खतरा होता है। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि वीडियो को 15 से 20 मिनट के दरमियान रखें और उस वीडियो को 15-20 मिनट के दरमियान रखने के बाद जो है जैसे जैसे अपलोड होती जाएगी तो दिलचस्पी के साथ लोग देखेंगे, उसका जो अगला पार्ट होगा उसका इंतजार भी करेंगे। तो यही वजह होती है। मैं माजरत चाहता हूं कि वीडियो के पार्ट्स कुछ ज्यादा बन गए क्योंकि लेंथी वीडियो थी, इशू इस तरह का था, मामलात इस तरह के थे। और उसके बाद जो मैं ये कह रहा था कि यार मैं 4 व्हील गाड़ी की बात कर रहा था, तो गाड़ियां तो सारी 4 व्हील ही होती हैं। एक दोस्त ने लिखा कि आपने बता दिया हमें 4, क्योंकि वो तनकीद करने वाले जो हमारे भाई होते हैं ना, उनको किसी बात पे भी बस थोड़ा सा पॉइंट मिलता है उसके बाद वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा जी शुक्र है कि आपने हमें बता दिया कि गाड़ी 4 व्हील होती है। तो मेरा 4 व्हील का मतलब ये था कहने का 4x4 जो गाड़ी होती है उसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि जो रेतला इलाका था, जिस मुश्किल जगह पे हम गए हुए थे, तो आम कार का जाना वहां पे मुमकिन नहीं था। तो इसलिए 4x4 गाड़ियां ही जस्ट वहां पे जा सकती थी और 4x4 गाड़ियां जल्दी वापस भी आ सकती थी। अगर आम गाड़ी जाती तो वो रेत के अंदर फंस जाती, किसी टीली के ऊपर खड़ी हो जाती, तो फिर उसके बाद वो काम जो है कंप्लीट ना हो सकता। तो हमने कोशिश की है कि अपने तरीके के साथ उस मामले को हल करने की, उस बंदे की जान बचाई है। और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं अभी आने वाले हैं कि दूसरी जो कब्र थी वो खोली, उसके अंदर क्या मामलात हुए, वो भी बड़े हैरान कुन मनाजिर थे और हम बहुत ज्यादा परेशान हुए कि वो कब्र के अंदर जो दूसरी कब्र खोली है उसके अंदर वो क्या खा रहा था और वो किस तरह पड़ा हुआ था और कितनी देर और अगर वो उस कब्र में पड़े रहते या पड़ा रहता तो वो उसकी यकीनन डेथ हो जाती और वो ना बचता। तो इसमें ये एक बेवकूफ़ी होती है। इस तरह के जो काम होते हैं वो करने से ना ही आपको शायद जिन्नात के ऊपर कोई अबूर हासिल हो जाए, शायद आपके अंदर ऐसा इल्म आए। आपके अंदर इल्म तो तब आएगा ना, जिन्नात तो आपके कंट्रोल में तब आएंगे जब आप बचेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कब्र के अंदर चले जाएं और वहां पे आप 7 दिन के लिए कहें जी मुझे बाहर ना निकालें। इतनी बड़ी बेवकूफ़ाना काम किया था। तो इंतजार करें, इसका जो 3rd पार्ट है वो आएगा। हम एक और कब्र जो है दूसरी वो खोलेंगे, उनके दूसरे भाई को निकालेंगे, फिर तीसरे भाई को, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे उनकी जब तबीयत बेहतर हो जाए तो हम उनका इंटरव्यू करें और उनसे कुछ सवालात करें जो कि आप कमेंट्स में लिख रहे हैं, जो कि चीज़ें आप मजीद सवाल करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा ताकि मैं उसकी एक लिस्ट बना लूं और वो सारे सवालात उन तीनों भाइयों से करूं कि आप लोगों ने ये वाला जो खतरनाक काम है क्यों किया है। और कोशिश करेंगे हम उस शख्स तक भी पहुंचेंगे जिसने उनको गुमराह किया, कब्रों के अंदर जिंदा दफन होने का मशवरा दिया और उनको कहा कि आपके हाथ में जिन्नात आ जाएंगे और बहुत सारी दौलत आ जाएगी और आप जिन्नात से काम करवा सकेंगे और आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी में जो इंसान शॉर्टकट ढूंढता है, मेहनत नहीं करता, तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। और कुछ लकी लोग होते हैं जो शॉर्टकट से आगे चले जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मक्स 9 टीवी पे और हमारे पेज राज की बात पे जल्द आने वाला है। दुआओं में याद रखें। हमारे JSP टीवी को भी सब्सक्राइब करें और मक्स 9 को आप सपोर्ट करते हैं, हमारे राज की बात पेज को आप सपोर्ट करते हैं, तो आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह इंशाअल्लाह आपके
आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आते रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। पार्ट्स किस लिए किए थे आपको बता दिया कि मजबूरी होती है, लेंथी वीडियो डाल नहीं सकते 60-70 मिनट की, इसलिए 15-15 20-20 मिनट का जो है ना वो पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपके कोई सवालात उन लोगों से हैं तो वो हम उनसे करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।